महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, रक्षा बंधन का दिन था। हर बहन की तरह रजनी को भी कई दिनों से इस शुभ दिन का इंतजार था। वह बाजार से रंग बिरंगे धागों वाली राखी खरीद कर लाई। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई से सुंदर सा उपहार लेने की चाहना बढ़ती जा रही थी। रजनी अभी सज संवर ही रही थी कि उसकी सहेली संजना तैयार होकर उसके घर आई। रजनी ने बड़ी हैरानी से संजना से पूछा, संजना, आज तो रक्षाबंधन है, आज तो बहनों का भाइयों से लेने देने का दिन है, फिर तू सुबह सवेरे कहाँ जा रही है? रजनी ने एक ही दम कितने प्रश्न कर डाले। संजना ने रजनी की बात को बीच में ही टोकते हुए कहा, रजनी, मेरी राखी का धागा कभी टूटने वाला नहीं, कभी मैला होने वाला नहीं, शायद यह धागा तुम्हें दिखाई भी न दे। संजना ने अपनी बात पूरी भी न की थी कि रजनी ने कहना शुरू किया, क्या पहेलियां बुझा रही हो? तू यह राखी कहाँ से लाई हो जिसका धागा कभी टूटता नहीं, कभी मैला नहीं होता? रजनी की बेचैनी को देखते हुए संजना ने कहना आरंभ किया, रजनी, जानना चाहती है तो सुन, मैं सत्संग में जा रही हूँ। मेरे भैया तो सुबह से ही सत्संग भवन में सेवा करने के लिए गए हुए हैं। मैं अपने सतगुरु निराकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मेरे भैया की सदा रक्षा करना, इसकी कलाई पर सदा सेवा की राखी बंधी रहे। तू जानती है, आज सुबह उठते ही मेरे भैया ने भी मुझे यह आशीर्वाद दिया कि सतगुरु तेरा दामन खुशियों से भर दे, तू सदा प्रभु के रंग में रंगी रहे। यह प्रार्थना व आशीर्वाद ही हमारा रक्षा बंधन का उपहार है। अब तू ही बता कि क्या आशीर्वादों का धागा कभी पुराना हो सकता है, कभी मैला हो सकता है या टूट सकता है? संजना की बात रजनी के अंदर कई उमंगे पैदा कर रही थी। उसके दिल में भी ऐसे ही धागों की राखी बांधने का ध्यान प्रबल हो उठा। उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, काश हमारे परिवार को भी सेवा एवं सत्संग मिलता और हम सदैव प्रभु के खजाने से अपना दामन भरते रहते। उसने संजना की बात को अपनी माताजी को कह सुनाया। उसके माताजी धार्मिक प्रवृत्ति वाले तो थे ही और इसी कारण सभी रीति रिवाजों को पूरा करना धर्म का कार्य समझते थे। परंतु संजना की बातों में उनको सत्य दिखाई दिया और उन्होंने भी बच्चों को संजना के साथ सत्संग जाने की आज्ञा दे दी। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी।